बीरबाला में तूफानी बारिश और कोहिस्तान से आए सैलाबी रैलों के बाद सयाहती मकाम कुमराट का वाहिद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों सयाह फंस गए। इंतजामिया से मदद की अपील। कुमराट में फैमिली के साथ मौजूद सयाह हाफिज मोहम्मद बिलाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कुमराट के मकाम खाना बदोश पर गुज़श्ता रात 8 बजे सैलाबी रैले ने तबाही मचाई। 100 से ज़ायद अफराद फैमिली के साथ फंसे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल नसीर का कहना है कि इंतजामिया की टीमें कुमराट के मुतासरा मकाम पर पहुंच चुकी हैं। जल्द ही मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। रान ऑफ कच्छ और मुल्हिका इलाके पर डीप डिप्रेशन बुहीरा अरब में दाखिल होना शुरू। आइंदा चंद घंटों में बुहीरा अरब में ये समंदरी तूफान बन सकता है। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। समंदर में शदीद तुगयानी, तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने से कराची में स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गया, खातून जाम भाग। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में खंबा गिरने से सड़क बंद, शहर में तेज़ बारिश की पेश गोई। मॉडल कॉलोनी शीट 27 में बारिश के बाद कल दोपहर 3 बजे से बिजली गायब, शहरी परेशान। दादू 7, घोटकी, ओबाड़ो, मीरपुर माथेलो, कंबर शहदाद कोट और डिग्री समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से तेज़ बारिश जारी। बद्दीन की तहसील गुलारची में आसीली सेम नालों में 2 शगाफ पड़ गए। मुतादिद देहात, कपास और चावल की फसलें ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। PTM बलूचिस्तान के मुताबिक सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने की पोजीशन में है। बोलान के इलाकों ढाढर, मच, भाग, कुठन, बाला नाड़ी में मूसलाधार बारिश, रेले से मच में हीरक और N65 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान में रवां माह मजमूई तौर पर मामूल से 60% ज़्यादा बारिशें हुईं। DG मैट महर साहबजाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में इस महीने मामूल से 318% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। मानसून अपनी पूरी शिद्दत से चल रहा है। जनूब में कराची और गवादर के नज़दीक समंदर के करीब कल साइक्लोन बना है। आमतौर पर साइक्लोन समंदर से खुश्की की तरफ बढ़ता है, मगर ये साइक्लोन ज़मीन से समंदर की तरफ बढ़ गया, जो कुछ घंटों में समुद्री तूफान बनेगा। मगरबी साहिली इलाकों से साइक्लोन के टकराने से बारिशें ज़्यादा होंगी। DG महकमा मौसमियात की माहीगीरों को 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान के सियासी ज़ोमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या मामूली नहीं, ये शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलव्वस हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं, उनको सर पर बिठाएंगे, उनके मामलात हल करने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके पंजकोड़ और जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई 26 अगस्त को की गई दहशतगर्दी के तनाजुर में की गई है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुराज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना है। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। ANP के सेनेटर उमर फारूक का कहना है कि एक विफाकी वजीर कहता है बलूचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था कि तुम्हें वहाँ से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं।
बलूचिस्तान के SHO को छोड़ने पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा, मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जो गुड टाइम चार्ट वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियांवाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि फैज़ हमीद और नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद PTI की फैसला साजी खत्म हो चुकी है। ये इनकलाब नहीं, दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। बोले इनकलाब मुअख्खर हो गया, कारकुनान के ना निकलने की वजह से हर बार जलसा मुलतवी करना पड़ता है। 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी किया जाएगा। PTI कारकुनान निकल नहीं रहे, इनकलाब कहीं दूर पीछे रह गया है। ब्लैकमेल करने के लिए कभी जलसे और कभी रैली का ऐलान किया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला करीब है, जिसकी वजह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी से फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता। कल भी सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को मिलने की इजाज़त दी गई। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि आज तोशाखाना की जमानत के लिए दरखास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तैयारी नहीं, अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन में जल्द सजा दे दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश से मुतालिक तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज़ पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दे दी। रवा साल IPPs के एनर्जी चार्जेस का तखमीना 1260 अरब रुपए और कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2000 अरब रुपए है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में CPPA हुकाम की ब्रीफिंग। वफाकी वजीर पावर डिवीजन ओवैस लकारी ने कमेटी को बताया कि IPPs से मुआहदे यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, इन मुआहदों पर हुकूमत की जमानत है। IPPs मुआहदों पर यकतरफा कदम उठाने से जैसी सूरत हाल पैदा होगी। टास्क फोर्स IPPs का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.62% कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 15.34% तक आ गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 अशिया की कीमतों में कमी आई और 24 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया। रावलपिंडी में सुबह से होने वाली तेज बारिश के बाइस पहले दिन का खेल मंसूख कर दिया गया।